बच्चों नमस्कार। एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत सुरभि कक्षा 7 में द्वितीय पाठ कालबोधा का अभ्यास प्रश्न का अगला भाग। इससे पहले बच्चों हमने एक पदेन और एक वाक्यन कंप्लीट करा दिया है। अब हमारा है अगले पार्ट में समुचित युग्म निर्माणम कुरुत, अर्थात उचित मेल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। श्रावण मासे, मार्गशीर्ष मासे, चैत्र मासे, आषाढ़ मासे, फाल्गुन मासे, कार्तिक मासे। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए उसी के क्रम से लिखा हुआ है। श्रावण महीने में ग्रीष्म दिया है, मार्गशीर्ष मासे में शरद दिया है, चैत्र मासे में शिशिर, आषाढ़ में वर्षा, फाल्गुन मास में बसंत और कार्तिक में क्या दिया है, हेमंत दिया है। अब इनको हमें क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है। ठीक है बच्चों, तो जो वर्षा ऋतु होती है तो कब आती है, सावन के महीने में। तो का नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा है मार्गशीर्ष में क्या कौन सी ऋतु आती है, तो मार्गशीर्ष में आती है बच्चों हेमंत ऋतु आती है। चैत्र के महीने में कौन सी आती है बच्चों, वसंत ऋतु आती है। ठीक है ना। फिर आ गया हमारा आषाढ़ का महीना। तो आषाढ़ के महीने में कौन सी ऋतु होती है, तो आषाढ़ के महीने में बच्चों होती है ग्रीष्म ऋतु। फिर फाल्गुन महीने में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, और कार्तिक मास में जो है तो कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, तो ये हमने जो है पूरे मैच बता दिए हैं। इनको आपको क्या करना है, क्रमशः सामने लिखना है। जैसे श्रावण के महीने में आप लिखेंगे श्रावण, आगे लिख दीजिएगा वर्षा ऋतु। मार्गशीर्ष में आप क्या लिख देंगे, हेमंता। चैत्र में बसंत लिख दीजिएगा। आषाढ़ महीने में क्या लिखेंगे, आषाढ़ मासे में ग्रीष्म लिख देंगे। फाल्गुन में जो है शिशिर और कार्तिक में शरद लिख दीजिएगा। सारी चीज़ों को सामने सामने लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा आगे का क्वेश्चन। अधोलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्य। ठीक है ना, नीचे लिखे उचित पदों को चुनकर खाली स्थान भरना। यहाँ पे देखिए मैच करना, दो दो शब्द दिए हैं। जैसे शुक्ल पक्ष तिथि होती है, किस महीने में होती है, शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष में तिथि होती है। कौन सी तिथि होती है, अमावस्या होती है कि पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष में हमने आपको क्या बताया था कि चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, यानी कि चंद्रमा जो है तो प्रतिदिन एक एक कला से पूर्ण होता जाता है। अब पूर्णिमा के दिन वह जो है तो पूरा आकार ले लेता है, तो इसमें हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है, ज्येष्ठ महीने, ज्येष्ठ मासांतरम, मासव अर्थात ज्येष्ठ के बाद कौन सा महीना आता है, तो आषाढ़ आता है। ठीक है, फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और पक्ष में लगभग कितनी तिथियां होती हैं, तो पक्ष में जो है तो पंचदश अर्थात 15 तिथियां होती हैं। तो ये हो गया हमारा रिक्त स्थान। ठीक, फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द में आपको देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची आप लिखेंगे तो रजनीश लिख दीजिए, सबसे इजी शब्द है। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, है ना, तो आप लिख दीजिएगा रजनीश, रजनीशा, और यहाँ लिख दीजिएगा शशांक, शशांक। ठीक है ना, शशांक यानी क्या होता है, चंद्रमा। ठीक, ये पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा भू, यहाँ पे लिख दीजिएगा धारा। अचला भी होता है। ठीक है ना, वासर का आप लिख दीजिएगा दिनम, क्या लिखेंगे, दिनम, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों दिवसः। जितना इजी से इजी वर्ड है उसे हमने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है ना, निशा का सभी कोई जानते हैं रजनी। ठीक है, रजनी, रात का ईश्वर चंद्रमा है। ठीक है ना, ये रजनी, रजनी यानी होता है रात, और यहाँ पे लिख दीजिएगा राका, राका यानी भी क्या होता है, रात होता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को चुनकर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है ना, कौन को, जैसे यहाँ पे इसमें बहुत सारे अव्यय हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ टिक लगाए हुए हैं। यहाँ पे जैसे यदा हो गया, तत्र हो गया, तदा हो गया, फिर उसी तरह से चा भी आएगा आपका कहीं ना कहीं। रुकिएगा, हम देखते हैं चा शब्द कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे चा भी दिया हुआ, ये चा है ना। तो ये हमारे अव्यय युक्त शब्द हैं। एक यथा भी है,
ठीक। तो ये अव्यय वाले शब्द हैं, इनको हमें क्या करना है, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसको आप बना भी सकते हैं कि यदा अस्या यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। हमने जो है तो एक छोटा सा सेंटेंस वाक्य निर्माण कर लिया है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चुनना आपको यहीं से है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे यदा हो गया, तदा हो गया, तत्र हो गया, चा हो गया, यथा हो गया। तो ये सारे जो है अव्यय युक्त शब्द हैं, इनसे हमें क्या करना है, वाक्य बनानी है। ठीक। केवल कितने वाक्य बनाएंगे हम, 5 वाक्य बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पास जो है तो हमने क्या बनाए हैं, 5 वाक्य बना लिए हैं। जैसे यदा सूर्य उदेत तदा अहम उद्यानम गच्छामि। फिर तदा का बनाए हैं तो यदा वृष्टिम भवत तदा सर्वत्र हरितिमा है, ठीक है ना, माँ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, यहाँ पे बच्चों माँ है, ठीक है ना। हरितिमा दृश्यते, जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, तब चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। अत्र नद्यः बहति, और फिर है तत्र उद्याने पक्षीगणः कूजन्ति यथा राजा तथा प्रजा। तो ये हमने 5 वाक्य बहुत ही सरल शब्दों में बना दिया है, इसे आप लिख लीजिएगा। ये और यदि हो सकता है आप इससे भी बेटर कर सकते हैं, इससे भी अच्छा बना सकते हैं, तो अपने से स्वयं बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानान पूर्यत नामान क्रमेण लिखत। तो ये आप बच्चों इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे। जैसे यहाँ पे बसंत दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए ऋतु, बसंत के आगे कौन सी ऋतु आती है उसे लिखना है, फिर वर्षा के आगे कौन सी ऋतु आती है उसे लिखना है, और फिर उसके आगे कौन सी ऋतु आती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, आपके पुस्तक में अवेलेबल हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे बसंत है तो बसंत के बाद कौन सी ऋतु आएगी, ग्रीष्म आएगी। फिर क्या आएगी, वर्षा आ रही है तो वर्षा के बाद शरद आएगी, और शरद के बाद क्या आएगा, हेमंत आएगा, हेमंत के बाद शिशिर आएगा, ठीक है ना। तो 6 ऋतुएं हैं। आपको जो है क्रम से क्या कर देना, 3 लिखी हुई हैं, 3 आपको लिखने हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मैं एक तो बता दे रही हूँ। जैसे बसंता है तो बसंत का आप क्या लिखते, बसंत ऋतु कब होती है, ग्रीष्म, है ना। सॉरी, बसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो बसंत के बाद आती है बच्चों ग्रीष्म आती है, ठीक। ये हम लिखा दिया है। फिर इसके बाद देखिए कौन सी ऋतु आई है, वर्षा आई है, ठीक है। तो वर्षा के बाद क्या आती है, शरद ऋतु आती है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा शरद। और फिर शरद के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो हेमंत आती है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेमंता। इस तरह से आपको क्या करना है, ये देखिए हमने 6 ऋतुओं के नाम लिख दिए हैं। अब शनिवासरा है तो इसका दिवस भी आपका यहीं पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। दिवस को देखना है तो शनिवासरा दिया हुआ है ना, ये देखिए शनिवासरा है तो आप रविवासरा से स्टार्ट करिएगा। शनिवार दिया हुआ तो शनिवार के आगे क्या आएगा, रविवार आएगा, यहाँ पे सोमवार आएगा, ठीक है ना। मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आएगा। लिखना कहाँ से है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, है ना। क्रमानुसार आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो है तो क्या दिए, महीने दिए हुए हैं, जो हिंदी के में चैत हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो यहाँ तक जो है तो 12 महीने दिए हुए हैं। 12 महीनों को आप जो है तो इसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या दिया है, एकादश। ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप ध्यान से रखिए। देखिए यहाँ पे दी हुई है, ये यहाँ पास एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, यह संख्या दी हुई है। 11 से 20 तक की संख्याओं को आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो दी हुई है तो ये तिथि है। तो ये तिथि है बच्चों कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे दी हुई है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ठीक। तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है यहाँ पे बच्चों। इससे संबंधित यदि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चों बलात् बुद्धि विशेष्यते, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इंतज़ार करिए हमारे वीडियो का शाम 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।